कल सुबह मुझे पता लगा, मैंने एक मैसेज देखा कि कोई छोटे भैया नेता और डीएसपी का कोई रोल था इस तरह का। तो मैंने तुरंत ही सीआई को पूछा कि क्या कहानी है, तो उसने बताई बात। तो ये बढ़िया बात नहीं, इस तरह की घटना होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा किसी निरपराध व्यक्ति को लाकर डरा कर पैसा लेना, ये बहुत ही जघन्य अपराध मानता हूँ मैंने तुरंत डीजीपी साहब से बातचीत की पता लगता ही, और मैं बसंत जी से बात की। बसंत जी ने कहा कि मदन का इस्तीफा आ चुका है। हालांकि ये जांच का विषय है। वो बता रहा कर रहा है कि मेरा कोई मामा का फ़ोन आया था, मेरे मामा का फ़ोन आया था कि मेरे कोई जान पहचान के लोग हैं, तुम जाओ वहाँ। तो उस टाइम तक वो उसका आपस में जो सीओ साहब उससे कोई सौदाबाजी हो चुकी, कितना रुपया लेना करना। तो उसमें बोले जो कुछ रुपया कम पड़ रहा था, 50,000 रुपया, वो मेरे मामा ने मेरे अकाउंट में भेजा। तो वो तो जांच का विषय, उससे पता लगेगा कौन क्या है। गलत काम करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं तो मेरे रतनगढ़ में भी, मैंने अभी जलको वालों को भी बताया था कि मैं तो जब भी रतनगढ़ में अधिकारी लगाता था, क्योंकि सबसे भ्रष्ट अगर कोई डिपार्टमेंट होता है सरकारों में तो वो थाना ही होता करता है। तो मैं तो कोई सीआई या डीएसपी लगाता था रतनगढ़ में, तो पहले घर पर बुला कर कहता था मको अपने हिंदुस्तान में पूरा भ्रष्टाचार समाप्त करने की तो क्षमता मेरी नहीं है, या नस नस में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया कर गया। पर एक बात को ध्यान में रखना कि आटे में नमक चलता है। अगर किसी ने नमक की पोड़ने की चेष्टा की ने, एक दिन मैं नहीं रहने दूंगा। आप यहाँ पार्टी के मुखिया हैं, तो इस बारे में आपसे हाँ, नगर मंडल अध्यक्ष की तो बता रहा था। वो बताया कि मेरे को मामा का फोन आया कि इस तरह से कोई हमारे जान पहचान के आदमी है, उनको कोई पकड़ लिया। नहीं, मौके से दी थी क्या आपको जानकारी जब थाने में ये मामला? ना उस टाइम नहीं, मैं तो कल पूछा मैंने, तब मेरे को बताया कि मेरे मामा का फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा मेरे जान पहचान के है, तब मैं गया। तो मेरे यहाँ पर ये बताऊं कि मेरे 15 वर्ष में मेरे रतनगढ़ और सरदार थाने को आदर्श थाने का सर्टिफिकेट मिला है। कोई इस तरह की अनहोनी घटना, कोई किसी से अन्याय और इस तरह की बात, किसी को पकड़ कर डरा कर पैसा लेना, ये बढ़िया स्थिति नहीं है। वास्तव में मैंने अभी भी सीआई को इन सबको बुलाया, बातचीत की है। वो कोई भी इस तरह की घटना आप लोगों की भी सुनी ने मैंने कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो अपना चंद्रवास हो गया। पार्टी मुख्य होने के नाते उसने इस्तीफा दे दिया। मैंने तो कल ही जिलाध्यक्ष जी से पूछा कि भाई क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उसका खुद का इस्तीफा ना, तो सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा दर्द तो इस्तीफा ही होता है। हम उसका इस्तीफा मांगे, इसके पहले उसने दे दिया कि भाई जाँच जब तक पूरी नहीं हो, मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं इस पद पर नहीं रहूँगा, पार्टी की इमेज खराब होती है। उसने दे दिया इस्तीफा, उसकी जाँच हो जाएगी, दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अंदर में कोई भी आदमी गलत करो, चाहे मैं भी करूँ, तो उसका दंड मिलना करना चाहिए। तो ये सारी बात है। हम तो यही जानते हैं कि जो अपराध करे, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करे सो भरे तू क्यों भयो उदास। अपन तो यही जानते हैं कि जो करेगा, पाप करेगा, वो पछताएगा। अपने को इस तरह की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता लगते है तो मैंने तो थाने वालों को भी सबको कह दिया है कि आपकी शिकायत अगर आएगी तो आप अपना समझ लीजिए। इस मामले के बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह की हिदायत अब दी गई है? पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से शाम का तक आते हैं, जनता भी आती करती है। आप तो देखते खुद आते हैं, कई बार देखते कम मिनिमम मैं मानता हूँ 200 से 300 लोग डेली आते करते। और अपन चेष्टा ये करते, मैं तो हारा हूँ, मेरे को तो आने की जरूरत भी नहीं है। तो सोचा घर पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे सरकार है, किसी का अपने जाने से भला होता है तो बड़ी ही बात है। और इस तरह का काम करने का तो किसी को अधिकार नहीं है कि भी ठीक है कोई जा रहे यात्रा पर जा रहा है और जा रहे हैं उनको रोकना, गाड़ी को और करना, ये सब गलत बात है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता वो यही है सबको, ठीक है, हम तो पार्टी जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत स्वच्छ निर्मल, जो ही बीजेपी का नाम आता करता है, एक सौम्यता सामने आती है कि इस तरह के लोग हैं कि इनका सुनते थे कि कांग्रेस की जो गाड़ियाँ रैलियाँ जाती करती, तो गाड़ियों के अंदर में हजारों बोतलें शराब की मिलती थी, कितने क्या क्या चीज़ें मिलती थी। आपको पता है हमारे कभी भी स्टेशनों पर इतना दंगा होता था, खोमचे वालों को लूट लेते थे, क्या क्या करते थे। हमारे यहाँ कभी कोई भी रैली में गए हैं, कोई ट्रेन में, बस में, आज तक नहीं सुना कि बीजेपी की रैली जाते थे कोई दुकानदारों को लूटा है, कोई इस तरह की। सरदार की राजनीति में इस तरह की ये पहली घटना सामने आई है। हाँ, तो आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आप मैं तो जब तक आऊँगा ना, मैं तो ये सब कभी नहीं करने दूंगा। मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं। मैं तो देखो इसमें कितना सुधार कर सकता हूँ। मैं तो आज यही साहब को भी कहता हूँ, ये सट्टे जुए जो दारू माफिया जो हो रही है ब्लैकमेलिंग, इसको भी ठीक करो। आपसे नहीं होता तो आप बताओ, वैसे बताओ। तो मैंने तो उनको कहा पार्टी में तो इस तरह की
एक सौम्य और मर्यादा वाली नैतिकता वाली पार्टी, इसमें इस तरह का काम का मतलब ही नहीं है। आज हमारे जो सर्वोच्च नेता है मोदी जी, क्या बात है। आपको पता है कि कितना कोई दाग नहीं, कोई एक दिन छुट्टी नहीं, रेस्ट नहीं, केवल राष्ट्र प्रेम, कैसे सनातन की संस्कृति की रक्षा करे, इस तरह का नेतृत्व हमें मिला हुआ है। हम भी इस राष्ट्र की, मानवता की, प्रकृति की क्या सेवा कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए और वो हम कर रहे हैं।